ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड शेन जिंगशुआंग को उसका बॉयफ्रेंड पेंग जिजियान और उसकी स्टेप सिस्टर शेन जियालिंग पॉइजन देकर गार्बेज में फेंक देते हैं। शेन जिंगशुआंग की हालत काफी खराब होती है। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, शेन जिंगशुआंग, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हें भी झड़ दिया गया है और अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। अब से शेन फैमिली की बेटी सिर्फ मैं हूँ और तुम्हारा फियांसे भी अब मेरा है। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं और शेन जिंगशुआंग कहती है, अगर मैं मर भी गई तो तुम लोगों को मेरे साथ लेकर जाऊंगी। वो खुद को संभालते हुए गार्बेज से निकलती है। स्नोफॉल होने लगती है और तभी उसे एक स्टीम्ड बन का टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठाने वाली होती है लेकिन एक भिखारी आकर उसे पहले उठा लेता है। शेन जिंगशुआंग उससे बन छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो भिखारी बन नहीं देता है तो शेन जिंगशुआंग उसके हाथ को जोर से काट लेती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है और वो बन को छोड़कर भाग जाता है। अब शेन जिंगशुआंग उस बन को उठाकर वहीं बैठ जाती है। तभी यहाँ हमारे मेल लीड मो यहान की एंट्री होती है। वो शेन जिंगशुआंग के पास आते हैं और उसकी हालत देखते हैं। वो कहते हैं, तुम इस हाल में भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। शेन जिंगशुआंग पूछती है, तुम कौन हो। यहान उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम थक गई हो, सो जाओ। अब वो उसे अपनी कार में बिठाने वाले होते हैं लेकिन तभी उनका असिस्टेंट कहता है, आपको ओसीडी है, ये भिखारी लड़की आपकी कार गंदी कर देगी। यहान उसे घूर कर देखते हैं और असिस्टेंट डर कर कार का डोर ओपन कर देता है। यहान शेन जिंगशुआंग को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम शेन जिंगशुआंग को वॉशरूम के बाथटब में देखते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो दो मेड्स को बात करते हुए सुनती है। मेड्स कहती हैं, मास्टर एक भिखारी को घर कैसे ले आए, वो कितनी गंदी और बदसूरत लग रही थी। मास्टर को तो ओसीडी है, उन्होंने खुद उसके कपड़े निकालकर उसे बात लेने में हेल्प भी की। उनकी बातें सुनकर शेन जिंगशुआंग गुस्से में कहती है, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े निकालने की। इधर मेड्स अभी भी उसके बारे में बात कर रही होती हैं। तभी शेन जिंगशुआंग रेडी होकर उनके पास आती है और पूछती है, तुमने भिखारी किसे कहा। मेड कहती है, तुम्हें। शेन जिंगशुआंग उसका गला पकड़कर बोलती है, मैं बदसूरत और गंदी हूँ, मैं तुम्हारे मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं मरने वाली हूँ। मेड की हालत खराब होने लगती है। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें मजा आता है न लोगों के लिए डेथ विश मांगने में, तो तुम्हें भी इसका स्वाद चखना चाहिए। मेड उससे माफी मांगती है और शेन जिंगशुआंग उसे छोड़ देती है। वो कहती है, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तभी येहान वहाँ आते हैं और पूछते हैं, तुम्हें ऐसे बाहर आने की परमिशन किसने दी। शू कहती है, मुझे नहीं पसंद कि कोई पीठ पीछे मेरे बारे में बात करे, तो मैंने इसे सबक सिखा दिया। मैं उस तरह की इंसान हूँ जो बदला लिए बिना किसी को जाने नहीं देती। अगर तुम्हें कोई पेट जैसी लड़की चाहिए तो तुमने गलत लड़की को चूज कर लिया है। यहान उसे अपने कंधे पर उठाकर सोफे पर बिठा देते हैं और हील्स मंगवाते हैं। शेन जिंगशुआंग कहती है, तो तुम इसकी बात कर रहे थे। वो शेन जिंगशुआंग को अपने हाथों से हील्स पहनाते हैं। शेन जिंगशुआंग पूछती है, तुम हो कौन, तुमने मुझे क्यों बचाया। यहान कहते हैं, मैं मो यहान हूँ। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या हमारे बीच कोई कनेक्शन है। यहान नहीं कहते हैं। फिर शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। यहान उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं लेकिन शेन जिंगशुआंग वार्निंग देती है कि कुछ ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। यहान पूछते हैं, तुम मेरे साथ इतनी रूड क्यों हो। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और शेन जिंगशुआंग उनके लिप्स को बाइट कर लेती है। शू कहती है, अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे जाने दो। यहान कहते हैं, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे बाइट करने की हिम्मत दिखाई है। अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो मैं उसे मार देता हूँ। शेन जिंगशुआंग उन्हें अब नॉर्मल कहती है और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तो शेन जिंगशुआंग उनके कंधे पर जोर से काटती है और वहाँ से खून निकलने लगता है लेकिन यहान कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। यहान कहते हैं, ये मार्क तुमने मुझे दिया है, अगर मुझे दर्द होता भी तो मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें सच में इलाज की जरूरत है। तभी यहान के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहते हैं, तुम सच बोल रही हो, मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही सीरियस है। शेन जिंगशुआंग कहती है, सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ लेकिन असली पागल तो तुम हो। वो उन्हें सीने में नाखून चुभाते हुए कहती है, तुम्हारा फिगर अच्छा है लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने मुझे बचाया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। मुझे और भी काम है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो उन्हें मारकर चली जाती है। यहान कहते हैं, मैं वो यहान हूँ, मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और उनकी चोट देखकर परेशान हो जाता है लेकिन यहान उससे कहते हैं, बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दो। अब हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। यहान उससे पूछते हैं, तुम थक तो नहीं गई, तुम्हें पानी चाहिए। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद करके रखना चाहते हो। वो उन्हें मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है, फिर रिग्रेट मत करना। अब शेन जिंगशुआंग घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देती है और यहान के फेवरेट शेल्व्स भी तोड़ देती है। मेड उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी यहान वहाँ आ जाते हैं और शेन जिंगशुआंग को बाहों में उठाकर मेड से कहते हैं, ये सब साफ कर दो। शेन जिंगशुआंग के पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर शेन जिंगशुआंग
जिंगशुआंग उन्हीं के पुतले पर शूट कर रही होती है और यहान खुद इसमें उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यहान के पास आता है और कहता है शेन जिंगशुआंग थिएटर में गई हैं। वहाँ एक बिल्डिंग है जिसका मेंटेनेंस हो रहा है। यहान फौरन उस बिल्डिंग में जाते हैं और शेन जिंगशुआंग को रेलिंग पर बैठे हुए देखते हैं। शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है तुम कभी मिस्टेक नहीं करते ना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाली हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से नीचे कूद जाती है और यहान डर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग बिल्कुल ठीक होती है। वो उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए कहती है अब हम नहीं मिलेंगे। शेन जिंगशुआंग वहाँ से चली जाती है और यहान कहते हैं हम जल्दी मिलेंगे। सीन बदलता है और शेन जिंगशुआंग पैदल ही कहीं जा रही होती है। तभी वो अपनी असिस्टेंट जिन लुआन को कॉल करती है और लुआन कहती है बॉस आपको हो क्या गया है, हम आपको कुछ दिनों से ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। शेन जिंगशुआंग कहती है ये कहना थोड़ा एम्बेरसिंग है, लेकिन क्या तुम पता लगा सकती हो कि पेंग जिजियान और शेन जियालिंग कहाँ हैं? लुआन कहती है वो दोनों हनीमून होटल में रूम नंबर 2/08 में हैं। दोनों साथ में कई दिनों से घूम रहे हैं। अब आप क्या करने वाली हैं? शेन जिंगशुआंग कहती है मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैं उन दोनों को खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और एक हार्डवेयर की शॉप में जाती है। फिर हम जियालिंग और जिजियान को देखते हैं जो होटल रूम में साथ होते हैं। जिजियान उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि शेन जिंगशुआंग मर गई होगी? जियालिंग कहती है अगर वो उसी दिन मर गई होगी तो आज उसकी मौत का 7वां दिन होगा। दूसरी तरफ शेन जिंगशुआंग एक कुल्हाड़ी खरीदकर होटल के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो होटल में आ जाती है और उसे देखकर जिजियान और जियालिंग शॉक हो जाते हैं। जिजियान कहता है तुम इंसान हो या घोस्ट? शेन जिंगशुआंग कहती है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एक इंसान घोस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। जियालिंग कहती है तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? शेन जिंगशुआंग कहती है किस्मत से मैं मरी नहीं। वो दोनों की तरफ कुल्हाड़ी पॉइंट करती है और कहती है आज एक और फेमस इंसान मिसिंग हो जाएगा। जिजियान डर जाता है और शेन जिंगशुआंग से बोलता है ये सब जियालिंग ने किया है, उसने मुझे सिड्यूस किया था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जियालिंग कहती है तुमने ये सब किया लेकिन तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम मर्द हो भी। शेन जिंगशुआंग कहती है तुम्हें अभी पता चल रहा है कि ये मर्द नहीं है, ये बस एक कुत्ता है जिसे अब मैं नहीं चाहती। जिजियान कहता है जियालिंग ने मुझे तुम्हें पॉइजन देने के लिए जबरदस्ती किया था, मैं अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। शेन जिंगशुआंग को गुस्सा आता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है। जिजियान दर्द में गिर जाता है और तभी शेन जिंगशुआंग उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक देती है जो जाकर उसके प्राइवेट पार्ट में लगती है। जिजियान चीखता है और बेहोश हो जाता है। फिर शेन जिंगशुआंग कुल्हाड़ी लेकर जियालिंग के पास जाती है और अब जियालिंग की हालत खराब होने लगती है। वो शेन जिंगशुआंग के सामने घुटनों पर बैठकर कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे माफ कर दो। शेन जिंगशुआंग कहती है अगर तुम्हारी बेशर्म माँ उनकी मिस्ट्रेस नहीं बनती तो तुम मेरी बहन कैसे होती? तुम भी अपनी माँ जैसी बेशर्म हो, तुम्हें इस फेस की क्या जरूरत है? वो पूछती है तुम ये खुद करोगी या मैं करूँ, क्योंकि अगर मैंने किया तो शायद मैं अपने हाथों को काबू में ना रख सकूं। जियालिंग डर जाती है और कहती है ये मैं खुद ही कर लूंगी। अब वो खुद चाकू उठाकर अपने दोनों गालों को कट करती है। शेन जिंगशुआंग कहती है ये सबक याद रखना, अगर मैंने तुम्हें या तुम्हारी माँ को फिर से कुछ गलत करते देखा तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। ये बोलकर शेन जिंगशुआंग चली जाती है और जियालिंग कहती है मैं इसका बदला सूद समेत लेकर रहूंगी। सीन बदलता है और अब शेन जिंगशुआंग अपने हाथ धो रही होती है। तभी यहान आकर उसे अपना रुमाल देते हैं और शेन जिंगशुआंग उनसे कहती है मेरे हाथ खून से रंगे हैं, तुम्हें डर नहीं कि तुम किसी मुश्किल में फंस जाओगे? यहान कहते हैं तुमने तो पेंग फैमिली का फ्यूचर ही खराब कर दिया, वो आसानी से तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? शेन जिंगशुआंग गुस्से में पूछती है क्या तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की है? यहान कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ। वो उसके गले को पकड़कर कहते हैं मुझे तुम्हारे गले में अब चैन डाल देना चाहिए ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। शेन जिंगशुआंग कहती है क्या तुम यहाँ मुझसे लड़ना चाहोगे? अगर तुम जीते तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे। यहान कहते हैं मैं अब भी तुम्हारे साथ डीप कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ। शेन जिंगशुआंग सोचती है मैं अपनी स्किल से भी इससे बच नहीं पाई, आखिर ये है कौन? वो यहान से कहती है मुझे जाने दो, मैंने अभी अभी एक घटिया इंसान को बर्बाद किया है, तुम्हें बर्बाद करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यहान उसे काउंटर टॉप पर बिठाते हैं और करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन जिंगशुआंग उन्हें रोक देती है। यहान उसे टच करते हुए कहते हैं अब से तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस है, तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसे काम करने हो तो तुम मुझे बता सकती हो। शेन जिंगशुआंग कहती है मुझे दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं है। फिर वो यहान से पूछती है क्या तुम मेरे फेस से अट्रैक्ट हो रहे हो? अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं तो? यहान याद करते हैं कि जब उन्होंने उसे पहली बार उस भिखारी से लड़ते देखा था तभी उन्हें वो पसंद आ गई थी। फिर उन्हें बचपन की एक याद आती है जब उन्होंने खुद एक मेड के साथ ऐसा किया था। वो शेन जिंगशुआंग से कहते हैं मुझे तुम्हारी सोल में इंटरेस्ट है, लेकिन इस फेस के लिए भी मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। शेन जिंगशुआंग सोचती है मुझे इसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, इसके पास लड़कियों की कमी तो नहीं होगी, शायद इसलिए इसका इंटरेस्ट कम हो गया है। मैंने इसे मना किया तो शायद इसके डिजायर जाग गए
गए हैं। ये सोचकर वो खुद यहान के साथ फ्लर्टी होने की कोशिश करती है, लेकिन यहान उसकी चाल समझ जाते हैं और उसे किस कर लेते हैं। शेन जिंगशुआंग फ्रस्ट्रेट होकर पूछती है, तुम चाहते क्या हो? यहान उसे हक करके कहते हैं, मैं तुम्हें सनसेट तक का टाइम दे रहा हूँ, तब तक जो चाहे कर लो। उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा जहाँ हम पहली बार मिले थे। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? यहान कहते हैं, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ तुम्हारा पीछा करूंगा, वो भी तब तक जब तक तुम्हारे पास कहीं भागने का रास्ता ना हो। शेन जिंगशुआंग पूछती है, अगर मैं हमेशा के लिए भाग गई तो? तभी यहान को वापस खांसी आती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। शेन जिंगशुआंग हैरान हो जाती है। यहान उससे कहते हैं, तो मैं तुम्हें ढूंढ कर खा जाऊंगा। वो उसे अपने कोट से कवर करके फोरहेड पर किस करते हैं और जाने देते हैं। शू वहाँ से जाते हुए अपनी जिन लुआन को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये मो यहान कौन है? लुआन कहती है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेन जिंगशुआंग कहती है, इसका मतलब वो खतरनाक आदमी है। लुआन कहती है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अब शेन जिंगशुआंग टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी यहान अपनी कार में वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं, कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सनसेट तक का टाइम दोगे। ये बोलकर वो आगे निकल जाती है। तभी पेंग जियांग के कुछ आदमी उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं, शेन जिंगशुआंग हमारे साथ चलो, मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। शेन जिंगशुआंग पूछती है, मास्टर जियांग को मुझसे क्या काम है? क्या वो पेंग फैमिली में एक नामर्द के ऐड होने का जश्न मनाना चाहते हैं? जियांग के आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन शेन जिंगशुआंग वहाँ से भागती है और फौरन यहान की कार में घुस जाती है। उन लोगों से बचने के लिए वो फौरन यहान को किस करने लगती है। तभी जियांग के आदमी आकर गाड़ी को तोड़ने की बात करते हैं। यहान का असिस्टेंट उनसे कहता है, क्या तुम सब मरना चाहते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मो यहान को परेशान करने की? मो यहान का नाम सुनकर जियांग के आदमी भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है, वो लोग चले गए, लेकिन यहान उसे फिर से किस करने की कोशिश करते हैं। शेन जिंगशुआंग उन्हें रोक कर कहती है, वो लोग तुमसे डर गए, तुम आखिर हो कौन? यहान कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे तुम जैसे चाहो यूज कर सकती हो। अब शेन जिंगशुआंग असिस्टेंट से सिगरेट मांगती है, लेकिन असिस्टेंट कहता है, मैं स्मोक नहीं करता। वो शेन जिंगशुआंग से पूछता है, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको ले चलता हूँ। तो शेन जिंगशुआंग उसे सिटी हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में शेन जिंगशुआंग हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने जाती है, लेकिन वो देखती है उसका भाई वार्ड में नहीं होता है। तभी एक नर्स आती है और शेन जिंगशुआंग उससे पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? नर्स कहती है, मिसेस शेन ने उन्हें वीआईपी वार्ड से रेगुलर वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। शेन जिंगशुआंग कहती है, मिसेस शेन यानी मेरी मॉम अब नहीं है, और वो औरत तो बस वैसी टाइप की है, तो तुम उसे मिसेस शेन नहीं कहोगी। शेन जिंगशुआंग मन में बोलती है, ये होंग मेई मेरी माँ को मरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और तुमने ऑलरेडी उनकी जगह ले ली, यहाँ तक कि तुमने मेरे भाई के साथ भी ऐसा किया। फिर वो नर्स से कहती है, मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। अगले सीन में हम जियालिंग की माँ ये होंग मेई को रेगुलर वार्ड रूम में देखते हैं, जहाँ शेन जिंगशुआंग का भाई होता है और उसके फेस में चोट भी लगी होती है। तभी असिस्टेंट जैस्मिन होंग मेई से कहती है, शेन जिंगशुआंग अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है, आपने जो ये किया है वो जानकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। होंग मेई उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या वो जिंदा वापस आएगी भी? अब मैं मिसेस शेन हूँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। ये यूजलेस इंसान वीआईपी वार्ड में रहकर बस पैसे बर्बाद कर रहा था, मैं इसे हॉस्पिटल में रहने दे रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तभी वहाँ शेन जिंगशुआंग आ जाती है और कहती है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम तो बस एक मिस्ट्रेस हो। उसे देखकर होंग मेई शॉक हो जाती है और कहती है, तुम जिंदा कैसे लौट आई? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम तो सरप्राइज्ड लग रही हो, मतलब तुम भी पेंग जिजियान के साथ मिली थी? पहले तुम लोगों ने मुझे पॉइजन दिया और फिर मेरे भाई को भी परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम लोग भूल गए कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो मार सकते हो। वो अपने भाई झुनक्सियाओ के पास जाती है और उसकी चोट देखती है। फिर वो होंग मेई से पूछती है, ये चोट कैसे लगी? होंग मेई डरते हुए बोलती है, मैं इसे जब शिफ्ट कर रही थी तब गलती से इसे चोट लग गई। शेन जिंगशुआंग को गुस्सा आता है और वो एक स्टूल से उसका सिर फोड़ देती है और कहती है, सॉरी, मैंने ये गलती से कर दिया। होंग मेई के सिर से खून बहने लगता है। होंग मेई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई को टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। होंग मेई तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिर जैस्मिन शेन जिंगशुआंग से कहती है, वो जरूर मास्टर को जाकर इस बारे में बताएगी। शेन जिंगशुआंग कहती है, जिस इंसान ने अपनी वाइफ को चीट किया उससे डरने की क्या जरूरत है? तुम जाकर डॉक्टर को कहो कि वो झुनक सिंह को वापस वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करे, और तुम शेन फैमिली में मत जाना, तुम हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ ही रहो, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। वो जैस्मिन से कहती है, मेरी परमिशन के बिना मेरे भाई को कोई टच नहीं करेगा। जैस्मिन मान जाती है। अब हम यहान को देखते हैं, जो शेन जिंगशुआंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सनसेट होने ही वाला होता है। असिस्टेंट उनसे कहता है, आप किसका वेट कर रहे हैं? तभी यहान को शेन जिंगशुआंग का एहसास हो जाता है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं। शेन जिंगशुआंग उनकी तरफ आ
रही होती है। मो येहान उससे कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, कार में बैठो। अब हम देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं कि तभी येहान शेन जिंगशुआंग का हाथ पकड़ लेते हैं। शेन जिंगशुआंग उनका हाथ झटकते हुए येहान से कहती है, भले ही मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। येहान कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुमने मेरा दिल निकाल कर उसमें देखा है? तभी येहान उसके दिल की तरफ देखते हैं और शेन जिंगशुआंग उन्हें थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन येहान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे किस करते हैं। असिस्टेंट उन्हें मिरर से किस करते देखता है और अचानक दोनों को इंटीमेट होते देख ब्रेक मार देता है। असिस्टेंट कहता है, सॉरी, अभी अभी सामने से एक डॉग भागकर जा रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक मार दिया। तभी शेन जिंगशुआंग नोटिस करती है कि येहान कुछ वीक नजर आ रहे होते हैं। वो उनसे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तो असिस्टेंट कहता है, मो येहान को एक बीमारी है, अगर वो टाइम पर नहीं खाते तो वीक हो जाते हैं। शेन जिंगशुआंग सोचती है, इसका मतलब इसे सच में बहुत भूख लगी है। वो येहान से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत कार से निकल जाती है। येहान और असिस्टेंट भी बाहर आते हैं और असिस्टेंट कहता है, आपको क्या लगता है कि वो वापस आएगी? क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? येहान वहीं खड़े रहकर शेन जिंगशुआंग के आने का वेट करने लगते हैं और तभी शेन जिंगशुआंग भागते हुए उनके पास आ रही होती है, बट तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी एक हील निकलकर सीधे असिस्टेंट के फेस पर लगती है। शू कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। असिस्टेंट रोते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी मोटी स्किन है। अब येहान घुटनों पर बैठकर शेन जिंगशुआंग के पैर को साफ करते हैं और उसे हील पहनाते हैं। वो कहते हैं, अब से तुम्हें ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताया करो और मैं तुम्हारे लिए सब अरेंज कर दूंगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए सोडा और मेडिसिन लेकर आई हूँ। येहान पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए परेशान थी? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी हवा उड़ाकर ले जाएगी, तुम भूख से यहीं मर जाओगे। येहान उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं, ये मेडिसिन मुझे ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ तुम मुझे ठीक कर सकती हो। तभी शेन जिंगशुआंग देखती है कि उनके हाथ में चोट लगी होती है। वो पूछती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो येहान याद करते हैं कि उन्होंने जियांग के आदमियों को कितना मारा था, क्योंकि वो शेन जिंगशुआंग को परेशान कर रहे थे। फिर एक आदमी उनकी तरफ तलवार लेकर बढ़ रहा होता है और वो जानबूझकर तलवार से अपने हाथ में चोट लगवा देते हैं। येहान शेन जिंगशुआंग से कहते हैं, ये बस छोटी सी चोट है। शेन जिंगशुआंग कहती है, तो क्या तुम लगातार खून बहने दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? वो उनके हाथ में एक स्कार्फ बांध देती है। फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग को लुआन का कॉल आता है और वो कहती है, बॉस पेंग फैमिली ने आपके पीछे जिन लोगों को भेजा था उनके साथ पहले से किसी ने डील कर लिया है, और जब हमने हॉस्पिटल जाकर उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कोई सीक्रेटली हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ येहान के पास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी चोट की ट्रीटमेंट कर देता हूँ। तभी शेन जिंगशुआंग आकर उन्हें देखती है और सोचती है, क्या ये इत्तेफाक है? कहीं यही तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अब येहान डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाए बिना ही वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और शेन जिंगशुआंग येहान से कहती है, क्या तुम पागल हो? डॉक्टर तुम्हारे लिए ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। येहान कहते हैं, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। वो उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता और मेरे अलावा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। शेन जिंगशुआंग उनकी गोद से उठती है और उनके हाथ में ढेर सारी मेडिसिन डाल देती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? येहान कहते हैं, नहीं, ये कंफर्टेबल है। शु कहती है, मैं सच में तुम्हारा सिर खोलकर देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। येहान कहते हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम खोलकर देख सकती हो। शेन जिंगशुआंग सोचती है, इसे ऐसी कौन सी बीमारी है जो ये डेथ के बारे में इतनी कैजुअली बात करता है। वो उन्हें मेडिसिन देकर चली जाती है। फिर येहान मेडिसिन ले लेते हैं और असिस्टेंट कहता है, आप शेन जिंगशुआंग को बता क्यों नहीं देते कि ये ऑर्डिनरी मेडिसिन आपके काम नहीं आएगी? येहान कहते हैं, वो मेरे लिए ये मेडिसिन लेकर आई है, अगर वो मुझे जहर भी देगी तो मैं पी लूंगा। असिस्टेंट उनसे परेशान हो जाता है। इधर शेन जिंगशुआंग अपने कमरे में स्मोक करते हुए लुआन से कहती है, तुम इस रेयर बीमारी के बारे में पता लगाओ जिसमें मुंह से खून निकलता है। इंसान ऐसा दिखता है जैसे उसमें खून ही ना हो और बॉडी का टेम्परेचर इतना गिर जाता है जैसे अभी इंसान फ्रीजर से बाहर निकला हो। लुआन पूछती है, क्या आपको जो पॉइजन दिया गया था वो अभी तक आपकी बॉडी से निकला नहीं है? शेन जिंगशुआंग कहती है, ये मैं किसी और के लिए पूछ रही हूँ। लुआन कहती है, क्या आप ये मो येहान के लिए पूछ रही है जिसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था? अब इससे पहले शेन जिंगशुआंग कुछ कहती, कमरे में येहान आ जाते हैं और शेन जिंगशुआंग फौरन कॉल कट कर देती है। येहान देखते हैं कि वो स्मोकिंग कर रही होती है तो वो उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे बुझा देते हैं। शेन जिंगशुआंग पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो सिगरेट एक्सपेंसिव थी। येहान कहते हैं, तुम्हें अब से स्मोकिंग छोड़नी होगी, मैं तुम पर नजर रखूंगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? येहान कहते हैं, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, मुझे राइट है तुम्हें ये बताने का कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं।
तभी शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो? मैं 10 साल से स्मोकिंग कर रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? यहान उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बात मानोगी? तुम्हें मुझसे ज्यादा जीना है। शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं कोशिश करूंगी। यहान कहते हैं, ये जरूरी है। तुम्हारे भाई के साथ 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस कारण तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी? शेन जिंगशुआंग याद करती है कि 10 साल पहले उसके भाई ने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल दी थी। शेन जिंगशुआंग और उसकी मॉम उसके भाई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी माँ शेन जिंगशुआंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने अपने भाई को क्यों नहीं बचाया? उसकी जगह तुम क्यों नहीं मर गई? ये सब याद करके शेन जिंगशुआंग इमोशनल हो जाती है। तभी यहान कहते हैं, तुम्हें अपना दर्द कम करने के लिए अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना चाहिए। शेन जिंगशुआंग पूछती है, अगर मैं स्मोकिंग ना करूं तो और क्या करूं? यहान उसे बेड पर ले जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कभी ये किया है? शेन जिंगशुआंग वार्न करती है, तुम कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें मार दूंगी। यहान कहते हैं, ठीक है, फिर साथ में मरते हैं। मैंने एक क्रिस्टल कॉफिन ऑर्डर किया है, हम दोनों उसमें लेट सकते हैं। ये बोलकर वो शेन जिंगशुआंग को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ यहान की फियांसे वैक्स एप्पल आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। वो गुस्से में पूछती है, यहान ये कौन है? मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है, तो मैं तुम्हें देखने आ गई। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। शेन जिंगशुआंग कहती है, इसे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? वैक्स अपने आप को देखती है और सोचती है, इसकी कितनी अच्छी बॉडी है। शेन जिंगशुआंग उससे कहती है, तुम्हें अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए था। यहान फिर तुम्हें नहीं छोड़ता। वैक्स कहती है, तुम बकवास कर रही हो। यहान को सबसे ज्यादा लड़कियों से नफरत है, तो ये इम्पॉसिबल है। शु यहान को हक करते हुए कहती है, हनी तुम इससे कुछ कहो ना। यहान वैक्स से कहते हैं, ये सच बोल रही है, मुझे ये पसंद है। वैक्स कहती है, तुम इस लड़की को कैसे हक कर सकते हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। यहान कहते हैं, तुम्हें दादाजी ने पसंद किया है, तो तुम उनसे जाकर बात करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तभी वैक्स रोने लगती है और शेन जिंगशुआंग कहती है, रोना बंद करो, तुम्हारे यहान को मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वैक्स कहती है, तुम कितनी शेमलेस हो। तभी यहान असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, वैक्स को बाहर निकालो। वैक्स कहती है, तुम मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो? मैं नहीं जाऊंगी। शेन जिंगशुआंग उसकी आंखों को देखकर बोलती है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, मैं तो इन्हें निकालकर कलेक्ट करके रखना चाहती हूँ। वैक्स डर जाती है और कहती है, तुम्हें यहान कभी पसंद नहीं करेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है, मुझे ऐसे कमरे में सोना पसंद नहीं है जहाँ कोई और सोया हो, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। ये बोल के वो भी चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन जिंगशुआंग ब्रेकफास्ट के लिए यहान के पास आती है और मेड कहती है, मैडम मिस्टर मो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, इन्हें पेट की बीमारी है, इन्हें टाइम पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम मुझे मैडम क्यों कह रही हो? यहान कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर मेड वहाँ से चली जाती है और यहान शेन जिंगशुआंग की चेयर को अपने पास खींचकर कहते हैं, तुम्हें अब मैडम सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, अब मुझे खाना खिलाओ। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हारे दोनों हाथ इंजर्ड नहीं है और तुम्हें लेफ्ट हैंड में चोट लगी है। फिर भी यहान जिद करते हैं और शेन जिंगशुआंग उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। फिर यहान कहते हैं, मैं खाने के बाद तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी उन्हें उनकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है, मैंने सुना है कि वैक्स एप्पल तुम्हारे घर आई थी, कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? यहान कहते हैं, मैंने उसे परेशान करने का चांस ही नहीं दिया। उनकी मॉम कहती है, ठीक किया, उसकी माँ तुम्हारे डैड से शादी करना चाहती थी और तुम्हारे दादा उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। अगर तुम्हारे डैड ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो उसकी माँ तो सक्सेसफुल हो जाती। उसकी माँ मो फैमिली में शादी नहीं कर पाई, इसलिए वो अब अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहती है। यहान कहते हैं, उसे सपने देखने दो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी मॉम कहती है, कई साल हो गए हैं इस बात को, मुझे शक था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसकी माँ ने मुझे पॉइजन दिया था। शेन जिंगशुआंग मन में कहती है, तो क्या ये पॉइजन की वजह से ही इनकी तबीयत इतनी खराब हुई है? ये तो काफी रेयर है। यहान की मॉम कहती है, अब तो तुम्हें गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए ताकि वो तुम्हें संभाल सके। यहान शेन जिंगशुआंग को देखकर कहते हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। शेन जिंगशुआंग हैरान हो जाती है और उनकी मॉम कहती है, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे? यहान शेन जिंगशुआंग को बात करने का इशारा करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो अपनी मॉम से कहते हैं, वो अभी बात करने में शर्मा रही है, मैं कभी इसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। उनकी मॉम कहती है, मैं वेट करूंगी। फिर वो कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद यहान शेन जिंगशुआंग को टीज करते हुए कहते हैं, तुम शर्माते समय और भी सुंदर लगती हो। शेन जिंगशुआंग कहती है, बकवास मत करो। इसके बाद यहान शेन जिंगशुआंग को शेन फैमिली हाउस लेकर जाते हैं। वो पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहान कहते हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। शेन जिंगशुआंग कहती है, ये कैसे पेरेंट्स हैं? जिस दिन मुझे पता चला था कि डैड का होंगमई से अफेयर है, तब से मैं उन्हें अपना डैड नहीं मानती। यहान कहते हैं, जब दूसरे पेरेंट्स से मिलते हैं तो घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन जब मैं पेरेंट्स से मिलने आया हूँ तो घर में हंगामा होने वाला है। शेन जिंगशुआंग पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? अब हम मिस्टर शेन, जियालिंग और होंगमई को देखते हैं जो गुस्से में बैठे होते हैं। मिस्टर शेन अपने आदमी से कहते हैं, तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पाए हो अब तक? उस लड़के ने होंगमई को ऐसे मारा, उसने जियालिंग को भी अपना फेस खराब करने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं उसे पकड़ नहीं पाया तो मैं इन दोनों को क्या जवाब दूंगा? होंगमई कहती है,
सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पेंग फैमिली का फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया। अगर आपने उसे पनिश नहीं किया तो पेंग फैमिली चुप नहीं बैठेगी। हम क्या करेंगे? मिस्टर शेन का आदमी कहता है। मैंने पूरी सिटी में उसे ढूंढ लिया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। तभी वहाँ शेन जिंगशुआंग और यहान आते हैं और शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं यहाँ हूँ। होंगमई कहती है, मिस्टर शेन ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जियालिंग कहती है, डैड इसे छोड़ना मत। तभी मिस्टर शेन कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ आ गई? अभी अपने घुटनों पर बैठो। शेन जिंगशुआंग कहती है, घुटनों पर तो आपको मेरे सामने बैठना चाहिए। मिस्टर शेन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा डैड हूँ। जियालिंग बोलती है, तुम डैड की भी रिस्पेक्ट नहीं करती? तभी होंगमई कहती है, इसमें मैनर नाम की चीज नहीं है। तो शेन जिंगशुआंग उससे बोलती है, और तुम्हें सिखाने के लिए तो तुम्हारा बाप था ही नहीं ना। ये सुनकर मिस्टर शेन को गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन यहान उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इसे मारने से पहले आपने मेरी परमिशन ली? होंगमई कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन फैमिली के मैटर में बोलने की? यहान को गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। होंगमई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मिस्टर शेन कहते हैं, शेन जिंगशुआंग तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी आदमी को लेकर आओगी और अपनी मनमानी करोगी? शेन फैमिली का इंचार्ज मैं हूँ। यहान कहते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अब से शेन फैमिली की इंचार्ज शेन जिंगशुआंग है। चुपचाप शेन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी शेन जिंगशुआंग के नाम कर दो। मिस्टर शेन बोलते हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो अपने आदमियों को बुलाते हैं और उनका आदमी कहता है, शेन फैमिली में आकर परेशानी खड़ी करना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। मिस्टर शेन कहते हैं, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। शेन जिंगशुआंग कहती है, क्या बकवास है? लेकिन यहान उसे चुप करवाते हुए कहते हैं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालते हैं और सबको दिखाते हैं। उस रिंग को देखकर होंगमई हंसने लगती है और कहती है, मैंने सोचा था कि ये कोई कीमती चीज है, लेकिन ये तो बस एक टूटी हुई रिंग है। यहान कहते हैं, लगता है शेन फैमिली के हेड अंधे हैं। तभी मिस्टर शेन उस रिंग को ध्यान से देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। यहान पूछते हैं, क्या अब आप शेन फैमिली की प्रॉपर्टी शेन जिंगशुआंग को देने के लिए तैयार है? मिस्टर शेन घबराते हुए कहते हैं, मैं तैयार हूँ। शेन जिंगशुआंग, मैं तुम्हारा डैड कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। शु कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, ये एक रिंग को देखकर इतने डर गए, आखिर यहान का बैकग्राउंड क्या है? होंगमई मिस्टर शेन से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? मिस्टर शेन उसे मारते हैं और वो रोते हुए कहती है, आपने मुझे मारा? ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपको किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है? यहान मिस्टर शेन से कहते हैं, आपको इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। आपको बस ये पता है कि शेन जिंगशुआंग ने जियालिंग को अपना फेस खराब करने के लिए मजबूर किया, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जियालिंग ने शेन जिंगशुआंग को जहर देकर ऑलमोस्ट मार डाला था। यहान शेन जिंगशुआंग से पूछते हैं, क्या अब तुम खुश हो? शेन जिंगशुआंग कहती है, थैंक्स, लेकिन तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि तुम हो कौन। अब दोनों बाहर आते हैं और यहान उससे कहते हैं, मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? यहान उसे अपना हाथ देते हैं और शेन जिंगशुआंग उनके हाथ को बाइट कर लेती है। अब हम यहान को अपने रूम में देखते हैं। तभी डॉक्टर उनके पास आता है और कहता है, इतने सालों के बाद फाइनली मैंने आपके लिए एंटीडोट ढूंढ लिया। वो यहान को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है और उसे देखकर यहान फौरन कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सीक्रेट अपने पास रखो। तुम इस बारे में शेन जिंगशुआंग से कुछ भी नहीं कहोगे। वो डॉक्टर को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहान परेशान बैठे होते हैं कि तभी वैक्स वहाँ आती है और कहती है, यहान क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? यहान उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैक्स कहती है, मैं जानती हूँ आप किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं आपके लिए एरोमाथेरेपी के लिए ये कैंडल लाई हूँ, आपको इसे अभी ट्राई करना चाहिए। यहान उसे बाहर फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन वैक्स उसे जलाकर उसके आसपास स्मोक फैला देती है, जिससे यहान को कुछ होने लगता है। अब इसके बाद वैक्स उनके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यहान उसे बार बार खुद से दूर करते हैं। फिर वो उसे जोर से बेड पर पुश करके रूम से चले जाते हैं। वैक्स बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम शेन जिंगशुआंग को देखते हैं, जो रूम का डोर बंद करके कहती है, अब वो इस रूम में नहीं आ पाएगा। अगर उसने जबरदस्ती आने की कोशिश की तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी यहान रूम में घुस आते हैं और शेन जिंगशुआंग शॉक हो जाती है। इधर वैक्स को होश आता है और वो देखती है कि यहान रूम में नहीं होते हैं। वो कहती है, यहान कहाँ गया? मैं बेड पर हूँ, इसका मतलब मेरा प्लान वर्क कर गया। वो फौरन शेन जिंगशुआंग के कमरे के सामने जाती है और अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करती है। अंदर यहान शेन जिंगशुआंग से कहते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन शेन जिंगशुआंग कहती है, यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर वैक्स सोचती है, लगता है यहान उसे कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब हम दोनों साथ में सोए थे। वैक्स अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, मॉम जल्दी आओ, अब आपकी बारी है। दूसरी तरफ हम यहान को देखते हैं, जो शेन जिंगशुआंग को हक कर लेते हैं। शेन जिंगशुआंग उनसे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? यहान कहते हैं, मैंने चाइनीज मेडिसिन ले ली है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर शेन जिंगशुआंग कहती है, इसके
उसके बारे में सोचना भी मत। तुम ऐसे कैसे उसकी जाल में फंस सकते हो? कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? यहान कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाना। तभी शेन जिंगशुआंग उनकी गर्दन पकड़कर पूछती है, तुम मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ाना चाहोगे? यहान उसके कान में कहते हैं, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ना मत। फिर शेन जिंगशुआंग उन्हें किस करती है और तभी वैक्स और उसकी मॉम रूम में आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे के करीब देख लेते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं और वैक्स की मॉम उससे पूछती है, क्या तुमने सच में काम पूरा किया है? वैक्स कहती है, हाँ बिल्कुल, अभी भी मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। उसकी माँ यहान के सामने नर्वस होकर वैक्स से कहती है, तुम ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वैक्स यहान से कहती है, तुमने ऑलरेडी मुझे टच कर लिया है, अब तुम किसी और को कैसे टच कर सकते हो? उसकी मॉम कहती है, यहान मैं जानती हूँ कि इसने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन इससे तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हमारी फैमिली के बीच ऑलरेडी रिश्ता पक्का हो गया है, तो तुम वैक्स से शादी क्यों नहीं कर लेते? यहान कहते हैं, तुम मो फैमिली में शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। यहान अब चाकू निकालते हैं और वैक्स की तरफ फेंकते हैं, जो दीवार में जाकर लगती है। वैक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, मुझे मारना मत। यहान उसे चाकू दिखाकर फिर से डराते हैं और इस बार माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है, वो इतनी क्यूट लगती है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यहान उसकी कमर पकड़ लेते हैं और तब शेन जिंगशुआंग देखती है कि उन्हें बहुत ज्यादा फीवर हो गया होता है। यहान की बॉडी वीक हो जाती है और शेन जिंगशुआंग घबरा जाती है। फिर वो उन्हें वॉशरूम में ले जाती है और उन्हें बाथटब में बिठाती है। यहान उसे भी अपने साथ खींच लेते हैं। शुपानी में बर्फ वगैरह डालते हुए सोचती है, भले ही तुम्हारा बैकग्राउंड समझना मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे मेरे टाइप के ही लगते हो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई और मेरी लाइफ को कंट्रोल करे या मुझे पेट की तरह ट्रीट करे। वो पानी में बर्फ डालकर यहान से कहती है, अब तुम अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेना। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम वैक्स और उनकी मॉम को देखते हैं। वैक्स रोते हुए कहती है, मैं अब प्योर नहीं रही। यहान को उस चालाक लोमड़ी ने सिड्यूस कर लिया है। मैं उससे हारना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज कहे। उसकी मॉम कहती है, तुम रोना बंद करो, हम बिलियनर हैं, हम उससे हार नहीं सकते। हम किसी और को अपना काम करने के लिए जरूर कह सकते हैं। वैक्स डरते हुए पूछती है, क्या आप उसे मरवाना चाहती हैं? उसकी माँ कहती है, उस लड़की ने पेंग फैमिली को अपाहिज बना दिया है। पेंग फैमिली उसे छोड़ने वाली नहीं है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जियालिंग जिजियान की मेडिसिन लगाने में हेल्प कर रही होती है, लेकिन सडनली उसे घिन आती है और ये देखकर जिजियान उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। जियालिंग कहती है, ये सब शेन जिंगशुआंग ने किया है। मैं भी तुम्हारी तरह विक्टिम ही हूँ। उसने मेरा फेस भी खराब कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। वहीं जिजियान का फादर जियांग भी बैठा होता है। वो कहता है, शेन जिंगशुआंग, तुमने मेरी फैमिली का फ्यूचर खराब कर दिया है। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। जियालिंग कहती है, अंकल, वो सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करती है, जो कोमा में है। अगर आप उसे टारगेट करेंगे तो उसकी जान बचाने के लिए शेन जिंगशुआंग कुछ भी करेगी। तभी जियांग को किसी लेडी का कॉल आता है और वो उसे कहती है, शेन जुनक सिंह का फुल बॉडी चेकअप होने वाला है। आप चाहें तो बॉडीगार्ड के शिफ्ट चेंज होने का फायदा उठा सकते हैं। किसी ऐसे को ढूंढिए जो इंस्पेक्शन रूम में घुस सके। आप रियल शेन जुनक सिंह को किडनैप करके किसी और को उसकी जगह लेने को कह सकते हैं। जियांग जिजियान से कहता है, तुम चिंता मत करो, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। अगले सीन में हम शेन जिंगशुआंग को देखते हैं, जो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी असिस्टेंट उससे कहता है, आप ये नाइफ यूज मत कीजिए, ये बॉस का पर्सनल नाइफ है, न जाने इससे कितनों की गर्दन काटी है उन्होंने। तभी लुआन शेन जिंगशुआंग को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल में खतरा है और ये सुनकर शेन जिंगशुआंग तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो असिस्टेंट को चाकू दिखाकर कहती है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो इसी नाइफ से तुम्हें भी मार दूंगी। असिस्टेंट डर जाता है और पूछता है, आप अभी कहाँ जा रही हैं? शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मैं कुछ लोगों से डील करने जा रही हूँ और तुम यहान का ध्यान रखोगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। ये बोलकर वो अपनी ड्रेस में एक स्प्लिट बनाती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग ने हॉस्पिटल के आसपास शेन जिंगशुआंग को शूट करने के लिए कई लोगों को हायर किया होता है। वो अपनी दूरबीन से हॉस्पिटल की तरफ देखता है और शूटर से कहता है, वो लड़की जैसे ही दिखे वो शूट कर देना। वो बोलता है, अगर तुम एक से बच भी गई तो हॉस्पिटल के वार्ड में और भी लोग हैं जिनसे तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। तभी वो दूरबीन से एक लड़की को वार्ड की तरफ जाते हुए देखता है और उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ एक भी शूटर नहीं होता है। वो शॉक होकर कहता है, सब लोग कहाँ गए? इतने में शेन जिंगशुआंग भी उसकी नजरों से गायब हो जाती है और जियांग हैरान रह जाता है। वो कहता है, कितने यूजलेस लोग हैं जो एक लड़की को भी शूट नहीं कर पाए। इतने में पीछे से शेन जिंगशुआंग आकर कहती है, अंकल पेंग, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जियांग शॉक होकर बोलता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? शेन जिंगशुआंग कहती है, आप कांप क्यों रहे हैं? जियांग कहता है, तुम मेरे आदमियों से बच कैसे गई? शेन जिंगशुआंग उन्हें कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहती है, आपके आदमी किसी काम के ही नहीं थे, वो लोग तो एक एक्शन में ही मर गए। अब आपकी बारी है। जियांग कहता है, तुम किस तरह की इंसान हो? शेन जिंगशुआंग कहती है, ज्यादातर लोग कुल्हाड़ी यूज नहीं करते हैं, क्या इसे देखकर आपको डर लग रहा है? शिव पूछती है, आपने पहले कितनी कोशिश की थी ना अपने बेटे
को मेरा फियांसे बनाने के लिए? मैंने उससे सिर्फ लॉयल्टी मांगी थी, लेकिन उसने तो जियालिंग से ही अफेयर कर लिया। जियांग कहता है, तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। अगर तुम उसकी तरफ जेंटल होती तो मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। शेन जिंगशुआंग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे धोखा दिया। मेरे लिए तो वो एक डॉग है, जिसे भी वो पसंद है वो उसे रख सकता है। लेकिन उन दोनों ने मुझे बार बार हार्म करने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम लोग ही बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये कहकर वो उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाती है, लेकिन इतने में एक आदमी मास्क पहनकर एक पेशेंट को व्हीलचेयर में लेकर वहां आता है। उस पेशेंट का सिर भी कवर होता है। उसे देखकर जियांग शेन जिंगशुआंग से कहता है, तुम्हारा भाई अब भी मेरे हाथ में है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई की जान ले लूंगा। शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा भाई है? जियांग कहता है, अगर ये तुम्हारा भाई नहीं है तो कौन है? अपनी कुल्हाड़ी फेंक दो और अपने भाई को ज्यादा तकलीफ से बचा लो। शेन जिंगशुआंग कहती है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि मेरा भाई कोमा में था? जियांग हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे बस इसलिए जाने दूंगा क्योंकि तुमने मुझे ये बताया? अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो अभी अपना एक हाथ काट दो, वरना तुम्हारे भाई को मैं वो दर्द दूंगा जो तुमने जिजियान को दिया। शु कहती है, तुम जो चाहते हो वही करो। अब जियांग उस पेशेंट को चाकू से मारने लगता है, लेकिन तभी उस पेशेंट के मुंह से पट्टी खुल जाती है और वो चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर जियांग शॉक हो जाता है। फिर जब वो उसके फेस को अनकवर करता है तो वो देखता है कि वो पेशेंट शेन जिंगशुआंग का भाई नहीं बल्कि जिजियान है। जियांग कहता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यहान होते हैं, जो शेन जिंगशुआंग से कहते हैं, तुम्हें इतने छोटे से मैटर को पर्सनली हैंडल करने की जरूरत नहीं थी। जियांग उनसे पूछता है, तुम कौन हो? तब यहान उसे अपनी रिंग दिखाते हैं और जियांग के होश उड़ जाते हैं। यहान उसे मार देते हैं और कहते हैं, जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करता हूँ उन्हें तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब वो शेन जिंगशुआंग के पास जाते हैं। शेन जिंगशुआंग उनसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहान कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। शेन जिंगशुआंग कहती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुमने सुना नहीं मेरे नाम से लोग कितना डरते हैं? यहान उससे कहते हैं, इस तरह के काम तुम मुझ पर छोड़ दिया करो। तुम्हें किसी को टच करना अलाउड नहीं है। मर्डर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी उन्हें खांसी आने लगती है। शेन जिंगशुआंग घबरा जाती है। तभी असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है, मोयहान क्या आप ठीक हैं? यहान उसे सबको ठिकाने लगाने के लिए कहकर वहाँ से शेन जिंगशुआंग के साथ चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों घर पहुँचते हैं और यहान शेन जिंगशुआंग की गोद में सिर रखकर सो रहे होते हैं। शेन जिंगशुआंग उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठते नहीं है। शेन जिंगशुआंग डर जाती है और उनकी सांसें चेक करती है, लेकिन उनकी सांसें भी नहीं चल रही होती हैं। वो याद करती है कि यहान ने क्रिस्टल कॉफिन के बारे में क्या कहा था। वो डर जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम तो बहुत बड़े फाइटर हो ना, जल्दी उठो। तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? लेकिन यहान नहीं उठते। फिर शेन जिंगशुआंग कहती है, अच्छी बात है जो ये मर गया, अब मैं 8 से 10 मेल मॉडल्स ढूंढ सकती हूँ। तभी यहान सडनली उसे किस करने लगते हैं। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। यहान कहते हैं, तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। शेन जिंगशुआंग कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम देख लेना। वो गुस्से में कार से निकल जाती है और यहान को वापस मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। तब उनका ड्राइवर कहता है, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। लेकिन यहान मना कर देते हैं। अब यहान और शेन जिंगशुआंग दोनों घर के अंदर पहुंचते ही है कि तभी कोई बाहर से उन्हें मारने के लिए शूट करता है। बुलेट ग्लास को तोड़ती हुई आ रही होती है कि तभी यहान शेन जिंगशुआंग को बचाने के लिए उसे नीचे झुकाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कांच के टुकड़े उनकी पीठ पर चुभ जाते हैं। शेन जिंगशुआंग शॉक होकर बोलती है, तुमने अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली? वो उन्हें उठाकर एक वॉल के पीछे ले जाती है और अटैकर्स से लड़ने जा रही होती है कि तभी यहान उसे एक पिल देते हैं और कहते हैं, नाइफ में पॉइजन है, ये उसका एंटीडोट है। शेन जिंगशुआंग पिल को खा लेती है और नाइफ से अटैकर्स को मार देती है। फिर शेन जिंगशुआंग यहान की खड़े होने में हेल्प करती है और तभी असिस्टेंट आता है। वो कहता है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं फिर लेट हो गया। आपको चोट कैसे लग गई? क्या वो अटैकर्स सच में इतने अच्छे थे? मैं अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और शेन जिंगशुआंग यहान से पूछती है, तुम आराम से बच सकते थे तो तुम हटे क्यों नहीं? यहान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। अब शेन जिंगशुआंग उन्हें सोफे पर लिटाती है और उनकी शर्ट को सिजर से कट करने लगती है। शु पूछती है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैंने ही किसी को तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा? यहान जबरदस्ती उसके हाथ से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम जब तक मेरे साथ हो, मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो, चाहे फिर मेरी जान क्यों न चली जाए। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम पागल हो? तुम्हारी डेड बॉडी किसे चाहिए? जब तक तुम मेरी फ्रीडम में रोक टोक नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मुझसे अफेक्शन की उम्मीद मत करना। मुझे इन चीजों में भरोसा नहीं है और अगर तुमने ये इंजरी का नाटक दोबारा किया तो मैं तुम्हारी चोट पर नमक रगड़ दूंगी। यहान उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आ जाता है
और शेन जिंगशुआंग चली जाती है। डॉक्टर यहान की चोट पर मेडिसिन लगाता है और कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। यहान कहते हैं, फिर तुम चुप रहो। लेकिन डॉक्टर कहता है, क्यों ना मिस शेन जिंगशुआंग आपको ब्लड डोनेट कर दें? उनका ब्लड आपकी बॉडी में टॉक्सिन कम कर सकता है। यहान कहते हैं, तुम ओल्ड हाउस से आए हो लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। डॉक्टर कहता है, आप मुझे मारना चाहते हैं लेकिन अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन कम नहीं हुआ तो आपके दादा भी मुझे मार देंगे। किसी भी हालत में तो मुझे मरना ही है। वहीं हम शेन जिंगशुआंग को देखते हैं जिसके पास एक मेड ब्लड नरिशिंग सूप लेकर आती है और कहती है, ये मो यहान के लिए है। शेन जिंगशुआंग सूप को खुद लाकर यहान के पास आने लगती है। इधर यहान डॉक्टर से कहते हैं, टॉक्सिन्स को कम करने के लिए मुझे उसकी और लिपस्टिक्स खराब करनी पड़ेगी। तुम चूज कर लो कि तुम अभी मरना चाहते हो या कुछ साल और जीना चाहते हो। डॉक्टर वहां से चला जाता है और फिर शेन जिंगशुआंग यहान के पास आती है। वो पूछती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यहान कहते हैं, मेरे पास अब जितने भी साल जीने के लिए बचे हैं मैं उस टाइम में हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, फिर तो तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक जीना होगा क्योंकि मुझे छोटे मोटे फेवर की जरूरत नहीं है। अब वो अपने हाथों से यहान को सूप पिलाती है लेकिन यहान उसकी फिंगर को किस कर लेते हैं। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम अब भी अपना दर्द भूलकर ये सब कर रहे हो? यहान कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। शेन जिंगशुआंग कहती है, मुझे डर है कि तुम कुछ करने के लायक रहोगे ही नहीं। तुम्हारी चोट फिर से खुल गई है। हालांकि तुम ऐसे ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ। यहान उसके कंधे पर सो जाते हैं और तभी वैक्स वहां आती है और शेन जिंगशुआंग से कहती है, ये तुमने यहान के साथ क्या किया? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हारा यहान मर गया, मैं क्या कर सकती हूँ? वैक्स कहती है, तुमने यहान के साथ कुछ वैसा गलत किया? शेन जिंगशुआंग डेंजरसली उससे कहती है, तुम छोटी बच्ची हो, तुम जो चाहे वो खा सकती हो लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकती। वैक्स कहती है, तुमने यहान को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर वो शेन जिंगशुआंग को मारने की कोशिश करती है लेकिन शेन जिंगशुआंग उसे पुश कर देती है और कहती है, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि लड़ाई करने से पहले खुद की कैपेबिलिटी चेक करनी चाहिए? वैक्स कहती है, तुमने मेरे यहान की जिंदगी खराब कर दी, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। पर शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम यहान को पसंद करती हो ना? उसका काफी खून बह चुका है तो तुम उसे अपना ब्लड तो जरूर दोगी, है ना? वैक्स नर्वस होकर बोलती है, तुमने तो कहा कि वो मर गया है। शेन जिंगशुआंग उसके गाल पिंच करके कहती है, तुम कितनी इनोसेंट और क्यूट हो, मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ तो तुम यहान का ध्यान रखना। ये बोलकर शेन जिंगशुआंग वहां से चली जाती है। वैक्स कहती है, जब यहान इसका असली रंग देखेगा तो वो खुद इस पर ध्यान देना छोड़ देगा। अब दूसरी तरफ शेन जिंगशुआंग जाकर लुआन से मिलती है। लुआन उससे कहती है, बॉस, आपको इस दुनिया में कौन कैद करके रख सकता है? लगता है हमें किसी और तरीके से उससे डील करनी होगी। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो लुआन कहती है, आपको यिन फैमिली के बारे में तो पता होगा ना? यहाँ की सबसे ज्यादा जानी मानी फैमिलीज को कंट्रोल करने वाली फैमिली है यिन फैमिली और मो यहान इसी यिन फैमिली का एक लौता बेटा है। उसके पास एक हिडन रिंग भी है जो उसकी पहचान है। तभी शेन जिंगशुआंग को याद आता है कि यहान के पास भी एक रिंग है। वो कहती है, ये मो यहान ही है। लुआन उससे पूछती है, बॉस, क्या आप उससे मिली हैं? शेन जिंगशुआंग कहती है, वही यिन फैमिली का बेटा है। क्या कोई और न्यूज भी है? लुआन पूछती है, कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया है? शेन जिंगशुआंग कहती है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो मेरे प्यार के काबिल है? लुआन कहती है, अच्छी बात है, आपको पता है कि उनके पास बस 3 साल का समय और है। उन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट करवाई है लेकिन दुनिया भर की दवाइयां खाने के बाद भी उनका ये हाल है। वो जब भी इंजर्ड होते हैं उनकी जिंदगी कम होती जाती है। शू याद करती है, उसने यहान को डॉक्टर से बात करते सुना था कि उनके पास कुछ समय और है। वो लुआन से कहती है, तुम मेरे लिए एक बार चेक करो कि क्या उनका इलाज हो सकता है। लुआन कहती है, आपने तो कहा कि आप उसे पसंद नहीं करती, फिर आप उनके लिए खुद को क्यों ट्रबल में डाल रही हैं? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम मेरे लिए ये भी पता करो कि क्राइबैपल ट्रीज कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर लुआन शॉक हो जाती है और कहती है, ये बहुत रिस्की है, आप ऐसा नहीं कर सकती। शेन जिंगशुआंग कहती है, उसने मेरी लाइफ बचाई है। लुआन कहती है, ठीक है, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढूंगी लेकिन आप किसी को ये सीक्रेट नहीं बताएंगी कि आपका ब्लड कितना स्पेशल है। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अब शेन जिंगशुआंग उससे कहती है, मुझे वो मैग्नेटिक थेरेपी नेकलेस दो जिसके बारे में तुमने फायर फिनिक्स में रिसर्च किया था। लुआन उसे वो नेकलेस देती है और शेन जिंगशुआंग वहां से चली जाती है। लुआन कहती है, इतना कुछ करने के बाद भी ये कहती है कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट सीन में शेन जिंगशुआंग घर पहुंचती है और तभी वैक्स अचानक उनके सामने गिर पड़ती है। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें ये ग्रैंड वेलकम करने की जरूरत नहीं थी। वैक्स फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। अब शेन जिंगशुआंग यहान के पास जाती है और यहान उसे अपनी गोद
गोद में बिठाकर पूछते हैं, तुम कहाँ चली गई थी? शेन जिंगशुआंग कहती है, क्या मैं किसी से मिलने भी नहीं जा सकती? यहान उसे किस करने लगते हैं और उसके लिप्स को बाइट करते हैं। तो शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं तुम्हारी बॉडी से सारा खून बहा सकती हूँ। अब वो उनके गले में वही मैग्नेटिक थेरेपी नेकलेस पहनाती है और कहती है, इसे निकालना मत। तभी उसे यहान की मॉम की आवाज आती है, जो पूछती है, यहान, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? शेन जिंगशुआंग देखती है कि उनकी मॉम कॉल पर होती हैं। उनकी मॉम कहती है, ये तो एरोगेंट लगती है, तुम उसे कब लेकर आने वाले हो? मुझे भी देखने दो कि वो कितनी शैतान है। शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है, तुम कोई बकवास मत करना। अब ये बात वो अपनी मॉम को बोलने वाले होते हैं, लेकिन शेन जिंगशुआंग उनका मुंह बंद कर देती है। उनकी मॉम कहती है, ये मत कहना कि अभी तक तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। मुझे कितनी शर्म आएगी लोगों को बताने में कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें हेल्प के लिए कुछ वीडियो सेंड कर सकती हूँ। पहले मैं भी इन्हीं वीडियो के जरिए तुम्हारे डैड को कंट्रोल करती थी। शू सोचती है, इसलिए यहान ऐसा है। इसकी मॉम भी बिल्कुल साइको लगती है। यहान अपनी मॉम से कहते हैं, अगर आप ये बकवास ही करने वाली है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। तो उनकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं अपनी डॉटर इन लॉ से ही बात कर लेती हूँ। फिर वो पूछती है, कहीं वैक्स फिर से तो तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी? मैं तुम्हें कह देती हूँ, मुझे शेन जिंगशुआंग ही चाहिए। उस वैक्स और उसकी माँ से कह दो कि तुमसे दूर रहें। यहान कहते हैं, मैंने ऑलरेडी उसे जाने के लिए कह दिया है। उनकी मॉम कहती है, अच्छी बात है। पता नहीं तुम्हारे दादाजी क्या सोचते रहते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए उसे चुन लिया। शु यहान से पूछती है, तो तुम्हारी फियांसे भी है? यहान कहते हैं, वो बहुत अनोइंग है, मैं उसे जान से मार सकता हूँ। लेकिन उनकी मॉम कहती है, ऐसा मत करना, तुम्हारे दादाजी को वो पसंद है, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा है, तुम मुझे नहीं फंसा सकते। यहान कहते हैं, आप जाकर उसे उकसाती क्यों नहीं है कि वो मुझे जहर दे दे? उनकी मॉम कहती है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 100 मर्डर के बराबर है। अब यहान कहते हैं, फोन रखिए और मुझे तब तक परेशान मत कीजिएगा जब तक बात इंपॉर्टेंट ना हो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। अब शेन जिंगशुआंग पूछती है, तुम उनके बायोलॉजिकल बेटे हो ना? यहान कहते हैं, मुझे भी डाउट है, लेकिन मॉम को पॉइजन दिया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी और जब मैं पैदा हुआ तो सेम टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में भी पाया गया था। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हारी मॉम वैक्स से नफरत करती है? यहान कहते हैं, मॉम को वैक्स की आंटी ने जहर दिया था, उन्हें तो फांसी की सजा हुई, लेकिन माँ को शक है कि वैक्स की माँ भी इसमें इन्वॉल्व थी। शेन जिंगशुआंग पूछती है, फिर भी तुम दोनों की फैमिली के बीच रिश्ता कैसे हो सकता है? मैं सच में तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। यहान खुश होकर पूछते हैं, क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहती हो? मैं तुम्हें अगली बार जरूर लेकर जाऊंगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं जानती हूँ मैं काफी बॉसी हूँ, लेकिन मैं ये भी समझ गई हूँ कि मो फैमिली में भी कोई नॉर्मल नहीं है। अब मुझे छोड़ो, मुझे शॉवर लेने जाना है। यहान उसे जाने नहीं देते और कहते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे भी नहाने में हेल्प करो। शेन जिंगशुआंग कहती है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। अब दोनों शॉवर लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट पीछे से भागते हुए आता है और यहान को रोकता है। यहान गुस्से में कहते हैं, उम्मीद है तुम कोई इंपॉर्टेंट बात कहने ही आए होगे। तभी असिस्टेंट उन्हें टैबलेट देता है और कहता है, ये वीडियो आपकी मॉम ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि आपको इसे ओपन करना है। उन्होंने कहा है, ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहान देखते हैं कि वो बिगिनर्स गाइड होती है और शेन जिंगशुआंग ये देखकर कहती है, तुम्हें ये जरूर देख लेनी चाहिए। अब वो अंदर शॉवर लेने चली जाती है। इधर यहान असिस्टेंट को गुस्से में देखते हैं और असिस्टेंट वहां से भाग जाता है। फिर यहान वॉशरूम डोर पर नॉक करते हैं और शेन जिंगशुआंग उन्हें अंदर खींच लेती है। यहान उसे किस कर लेते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह शेन जिंगशुआंग उठती है और यहान फिर से उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है, तुम मुझे दिन रात किस करना चाहते हो ना, तो फिर रिग्रेट मत करना। ये बोलकर वो उनके नेक पर बाइट करती है और कहती है, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब मुझे जाना है। यहान उससे लिप्स पर किस करने को कहते हैं, वो लिप्स पर किस करती है और फिर उनकी चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। फिर वो यहान से कहती है, अगर तुम जिंदगी भर मुझसे लॉयल नहीं रह सकते तो ऐसी चीजें अभी मत करो जिससे मैं उम्मीद रखने लग जाऊं। यहान कहते हैं, हम मरेंगे तो साथ मरेंगे, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मेरी जान भी ले सकती हो। तभी कमरे में वैक्स आ जाती है और दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाती है। वो शेन जिंगशुआंग से कहती है, बेशर्म लड़की, यहान को इतनी चोट लगी है, उसके बाद भी इसके साथ ये सब कैसे कर सकती हो? यहान कहते हैं, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, मास्टर मो, दादाजी ने ऑर्डर दिया है कि वैक्स अब यहीं रहेंगी और अगर इन्हें कुछ हुआ तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। वैक्स यहान से कहती है, दादाजी चाहते हैं कि हम यहाँ समय बिताएं और एक दूसरे को अच्छे से जान लें। चिंता मत करो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें इस लड़की को बाहर निकाल देना चाहिए। तभी असिस्टेंट कहता है, मैं इन्हें इनका कमरा दिखा देता हूँ। लेकिन वैक्स कहती है, मैं यहान के कमरे में ही रहूंगी। शेन जिंगशुआंग यहाँ रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? वो ना जाने की जिद करने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे ले जाता है। अब शेन जिंगशुआंग यहान से कहती है, लगता है तुम्हारे दादाजी तुम्हारी शादी इससे कराने के लिए बेताब है। लेकिन यहान कहते हैं, इसके पास मुझसे शादी करने का एक ही तरीका है, अगर ये घोस्ट मैरिज करना चाहे तो। मैंने पहले ही कहा है कि हम दोनों एक ही कॉफिन में मरेंगे, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तभी शेन जिंगशुआंग को लुआन कोई मैसेज देती है और शेन जिंगशुआंग कहती है,
मुझे कुछ काम है, तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग रेडी होकर कहीं जा रही होती है और लुआन से पूछती है, क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता चला? लुआन कहती है, बॉस, लास्ट टाइम पेंग फैमिली आपसे बदला लेना चाहती थी। हमने सच का पता लगा लिया है कि जियालिंग और होंगमेई ने ही उन्हें भड़काया था। उन्हें तो सबक मिल गया है। शेन जिंगशुआंग पूछती है, मैंने सुना है कि होंगमेई का कोई भाई भी है। लुआन कहती है, हाँ, उसका एक कजिन है जो जुनहाओ होटल में सीनियर एग्जीक्यूटिव है। ये होटल शेन फैमिली का है। होंगमेई के कहने पर आपके भाई का एक्सीडेंट करने वाला वही है। शेन जिंगशुआंग कहती है, मेरे लिए जुनहाओ होटल का एक स्वीट की कार्ड प्रिपेयर करो। शू वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसकी बात वैक्स सुन लेती है और सोचती है, दिन दहाड़े ये होटल जा रही है, ये पक्का कुछ गलत करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग होटल पहुंच जाती है और वहीं एंट्रेंस पर शेन जिंगशुआंग को होंगमेई का भाई जुनशुओ मिल जाता है, जो उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, शेन जिंगशुआंग, तुम आ गई। देखो, तुम्हारे अंकल पर्सनली तुम्हारा वेलकम करने आए हैं। वो उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन जिंगशुआंग कहती है, मेरी नानी की सिर्फ एक बेटी थी। अगर आप मेरी मॉम के भाई बनना चाहते हैं तो दफन होकर उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? जुनशुओ कहता है, तुम कितना प्यारा बोलती हो। मैंने सुना था कि तुम्हें अभी अभी चोट लग गई थी। अपने अंकल को देखने दो कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। वो उसे करीब आने की कोशिश करता है और तभी हम वैक्स को देखते हैं, जो दोनों की वीडियो बना रही होती है। वो मन में बोलती है, जब येहान ये देखेगा तो वो तुम्हें फिर कभी पसंद नहीं करेगा। तभी शेन जिंगशुआंग जुनशुओ का हाथ मरोड़ कर उसे लात मारती है और वैक्स भी उसे देखकर डर कर गिर जाती है। जुनशुओ कहता है, अगर मेरी बहन को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से कोमा में है। तुम बस शेन फैमिली के लिए बोझ हो। शेन जिंगशुआंग उसे जवाब नहीं देती, लेकिन उसके ऊपर पैर रखते हुए चली जाती है। वो बेहोश हो जाता है। तभी वैक्स वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, मगर शेन जिंगशुआंग उससे पूछती है, क्या तुमने जो देखना था देख लिया? वैक्स डर जाती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। शेन जिंगशुआंग कहती है, चुप रहो और मेरी मदद करो। अब दोनों जुनशुओ को एक रूम में लेकर जाते हैं। वैक्स पूछती है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? शेन जिंगशुआंग उसे रोकती है और कहती है, मेरे लिए एक फोन कॉल कर दो। वैक्स पूछती है, किसे कॉल करना है? फिर हम देखते हैं कि वैक्स जियालिंग को कॉल करती है और कहती है, शेन जिंगशुआंग का जुनहाओ होटल में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, आओ और उसे रंगे हाथों पकड़ लो। जियालिंग हैरान होकर बोलती है, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात पर बिलीव क्यों करूं? होंगमेई उसे कॉल स्पीकर पर रखने के लिए कहती है। वैक्स बोलती है, मैं यहान की फियांसे हूँ। शेन जिंगशुआंग ने मेरे फियांसे को सिड्यूस किया है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और शेन जिंगशुआंग बाहर भी किसी के साथ अफेयर कर रही है। तुम्हारी शेन फैमिली ने ऐसी लड़की को पाला है। अगर तुम लोग उसे संभाल नहीं सकते तो वेट करते रहो कंपनी के बैंकरप्ट होने का। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वैक्स शेन जिंगशुआंग से पूछती है, अगर वो लोग नहीं आए तो? शेन जिंगशुआंग कहती है, वो लोग मुझे बदनाम करने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, बस तुम देखती जाओ। दूसरी तरफ होंगमेई कहती है, हम होटल अभी जाएंगे और उस लड़की को सबक सिखाएंगे। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, वो लास्ट टाइम जिसके साथ आई थी वो कोई आम आदमी नहीं है। अगर उसे पता चला कि हमने शेन जिंगशुआंग को टच भी किया है तो पता नहीं क्या होगा। जियालिंग कहती है, डैड, इसलिए तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शेन जिंगशुआंग ने इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को चीट किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद वो इस चीज के लिए भी आपको ब्लेम करेंगे। मिस्टर शेन मान जाते हैं। अब तीनों कुछ आदमियों के साथ होटल रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कोई बेड पर ब्लैंकेट के अंदर सोया होता है और ब्लैंकेट के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। मिस्टर शेन के आदमी ब्लैंकेट के ऊपर से उसे मारने लगते हैं और मिस्टर शेन कहते हैं, शेन जिंगशुआंग अभी बाहर निकलो। जियालिंग कहती है, सिस्टर, तुम कितनी प्यासी हो जो इतने पावरफुल आदमी को डेट करने के बाद भी तुमने उसे चीट किया। होंगमेई कहती है, शेन जिंगशुआंग, तुम कितनी बेशर्म हो। क्या तुम शेन फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रही? मिस्टर शेन कहते हैं, इसे तब तक मारो जब तक ये खुद नीचे नहीं आ जाती। तभी ब्लैंकेट के अंदर से शेन जिंगशुआंग की आवाज आती है और वो कहती है, मुझे मत मारो। पर मिस्टर शेन कहते हैं, इसे बिना रुके मारते रहो। तभी जियालिंग एक चाकू लेकर आती है और कहती है, शेन जिंगशुआंग, तुमने मेरा चेहरा खराब किया था ना, आज मैं उसका बदला लूंगी। ये बोलकर वो उसे बार बार चाकू मारती है और तभी ब्लैंकेट के अंदर से होंगमेई के भाई जुनशुओ की आवाज आती है और होंगमेई शॉक हो जाती है। वो कहती है, शेन जिंगशुआंग ने जुनशुओ को सिड्यूस किया। वो फौरन ब्लैंकेट उठाती है और जुनशुओ को बेड पर बंधा हुआ देखकर और पास में एक रिकॉर्डिंग देखकर वो शॉक हो जाती है। जियालिंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब शेन जिंगशुआंग का ट्रैप है, उसने ये जानबूझकर किया। होंगमेई गुस्से में कहती है, शेन जिंगशुआंग, तुमने हमारी फैमिली का ब्लड लाइन खत्म कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग और वैक्स ये सब कैमरा के थ्रू देख रहे होते हैं। शेन जिंगशुआंग खुश होकर मन में बोलती है, होंगमेई, तुमने मेरे भाई के खिलाफ प्लान बनाया
और मैंने तुम्हारे भाई के जरिए इसका बदला लिया। वैक्स शेन जिंगशुआंग से पूछती है, क्या ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं? शेन जिंगशुआंग पूछती है, क्यों, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? वैक्स कहती है, अब आगे क्या करना होगा? शेन जिंगशुआंग कहती है, वो लोग हथियार लेकर कमरे में घुस आए और एक इंसान को मार डाला। हमें भी गुड सिटीजन होने के नाते कुछ करना होगा। अब शेन जिंगशुआंग पुलिस को वहाँ बुला लेती है, जो उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब वैक्स कहती है, ये लोग अरेस्ट हो गए हैं, मुझे अब जाना चाहिए। वो जाने वाली होती है, मगर शेन जिंगशुआंग उसे पकड़ लेती है और कहती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे यार्ड में क्रैब एप्पल ट्रीज है ना, क्यों ना तुम मुझे वो ला कर दो और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूं यहान को पाने में। वैक्स खुश हो जाती है, पर शेन जिंगशुआंग कहती है, यहान मुझे पसंद करता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा या नहीं। वैक्स कहती है, ठीक है, तुम वेट करो, मैं वो अभी लेकर आती हूँ। वैक्स चली जाती है और शेन जिंगशुआंग कहती है, ये हर बात पर भरोसा कर लेती है, ये काफी क्यूट है। फिर शेन जिंगशुआंग लुआन से कहती है, शेन फैमिली के स्टॉक लो प्राइस में खरीद लो। तभी वैक्स क्रैब एप्पल प्लांट लेकर आती है और कहती है, अब तुम मेरी मदद करोगी ना? शेन जिंगशुआंग उससे प्लांट ले लेती है और उसके हाथ को स्मेल करके देखती है। वैक्स कहती है, क्या मुझ में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? मैं अभी शॉवर लेकर आती हूँ। वैक्स तुरंत चली जाती है। फिर शेन जिंगशुआंग उस प्लांट को यहान के रूम में रखती है और चाकू से अपनी फिंगर कट करके ब्लड को फ्लावर में डालती है। इतने में ही यहान वहाँ आ जाते हैं, तो वो फौरन एक एप्पल पकड़ लेती है और यहान को लगता है कि उसे कट करते टाइम उसे चोट लगी। वो शेन जिंगशुआंग के लिए घबरा जाते हैं। यहान उसकी फिंगर पर दवा लगाते हैं और उसे किस करते हैं। वो सोचती है, इस बार मैं किसी को मौत के मुंह से छीन कर लाने वाली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन जिंगशुआंग और यहान साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी वैक्स आती है और शेन जिंगशुआंग को गुस्से में कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम तो सारी रात खुद यहान के साथ थी। शेन जिंगशुआंग कहती है, अगर तुम फिर से रोई तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। यहान हंसते हैं और कहते हैं, शेन जिंगशुआंग तुम्हारे गले से वोकल कॉर्ड्स निकालना चाहती है। वैक्स फिर रोते हुए असिस्टेंट के पास जाती है और पूछती है, यहान मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। वैक्स कहती है, मेरी मॉम ने कहा था कि कोशिश से तो पत्थर भी पिघल जाता है, मैं भी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। फिर इधर वैक्स यहान का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी कमरे में शेन जिंगशुआंग आती है और उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहती है। वो उसके साथ अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वैक्स पूछती है, तुम चाहती क्या हो? तो शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम घर पर रहो और वैसा करो जैसा मैंने कहा है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग उस प्लांट को लेकर जाती है और लुआन से मिलती है। वो लुआन को वो प्लांट देती है और कहती है, इसे अपने पास रखो, मुझे डर है कि यहान कभी गुस्से में इसे तोड़ ना दे। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका ध्यान रखने आ जाऊंगी। लुआन शॉक होकर कहती है, आपको ये कहाँ से मिला? मुझे लगा था कि ये सिर्फ वहीं मिलता है जहाँ उस पॉइजन का सोर्स है। लुआन बताती है कि ऐसा कहा जाता है। वो फैमिली और लियान फैमिली ने 100 साल पहले साथ में अपने पुश्तैनी घर बनवाए थे। उन घरों में इतनी सिक्योरिटी है कि मैं और फायर फिनिक्स भी इतनी कोशिश करने के बाद भी वहाँ तक पहुँचने में नाकामयाब रहे। शेन जिंगशुआंग कहती है, मैं लियान फैमिली की एक मेंबर को जानती हूँ, उसी ने मुझे ये ला कर दिया। तभी लुआन पूछती है, अगर आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो आप इस फ्लावर को नरिश करने के लिए अपना ब्लड क्यों यूज कर रही है, ताकि उनके लिए मेडिसिन बना सके? शेन जिंगशुआंग उससे सिगरेट मांगती है और कहती है, मुझे घर जाना चाहिए, वो लड़की ज्यादा देर तक सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। लुआन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ यहान आ जाते हैं और शेन जिंगशुआंग उनसे कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है, मैं बस मून को देखने बाहर आ गई थी। यहान पूछते हैं, मून में ऐसा क्या खास है? वो उसे जोर से हक करते हैं और शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हें अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए। यहान कहते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तो शेन जिंगशुआंग कहती है, तुमने वादा किया था ना कि तुम मुझे फ्रीडम दोगे, तुम तो मेरे हाथ पैर काट कर उनकी एक गुड़िया बनाकर रख लो, फिर तुम्हें सेफ फील होगा। यहान हाँ कहते हैं और शेन जिंगशुआंग थक कर बोलती है, चलो घर चलते हैं। अब यहान उसे बाहों में उठाकर घर ले आते हैं। तभी वैक्स उनके पास आती है। यहान पूछते हैं, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? वैक्स पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? हमेशा मुझे बाहर निकालना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑनरेडी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो? यहान कहते हैं, मैंने तुम्हें टच नहीं किया, चाहो तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना लो। ये कहकर वो शेन जिंगशुआंग को कमरे में ले जाते हैं और वैक्स नाराज होकर बोलती है, तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मुझे भी अब से तुम पसंद नहीं। वैक्स अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग और यहान साथ में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच में उठकर शेन जिंगशुआंग उनकी पल्स चेक करती है और कहती है, टॉक्सिन्स इनके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच चुका है, इसलिए ये देर तक सोने लगे हैं। वो अपना जरा सा सलाइवा उनके मुंह में डालकर कहती है, तुमने वादा किया है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाओगे,
अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारी बॉडी को सिटी वॉल पर लटका दूंगी। तभी असिस्टेंट डोर पर नॉक करता है और शेन जिंगशुआंग बाहर आती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? असिस्टेंट कहता है, दादाजी बहुत गुस्से में है क्योंकि वैक्स न जाने कहाँ चली गई है। अगर उसे जल्दी नहीं ढूंढा गया तो मुश्किल हो जाएगी। आज इतनी बारिश हो रही है और तूफान भी आया हुआ है। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम यहान को मत उठाओ, मैं वैक्स को ढूंढने जाती हूँ। अब हम देखते हैं वो बाइक में वैक्स को ढूंढने के लिए जाती है और वैक्स उसे एक शेल्टर के नीचे बैठी हुई नजर आती है। वैक्स उसे देखती है और सोचती है, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? बस इसकी आंखें थोड़ी बड़ी हैं, टांगें लंबी है और इसका फिगर मुझसे ज्यादा अच्छा है। ये सोचकर वो रोने लगती है। शेन जिंगशुआंग उसे साथ चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है। तभी शेन जिंगशुआंग कहती है, ये जगह हॉन्टेड है, मैंने यहाँ एक फीमेल घोस्ट को अकेले घूमते देखा है। वैक्स डर जाती है और तुरंत उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग हथियार लेकर आ जाते हैं और शेन जिंगशुआंग वैक्स को वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो उसे कहती है, आगे गैस स्टेशन में तुम्हें कई लोग मिल जाएंगे। वैक्स बोलती है, फिर तुम क्या करोगी? शेन जिंगशुआंग कहती है, बकवास मत करो और भागो यहाँ से। हम देखते हैं कि वैक्स भागते हुए गिर जाती है और सोचती है, शेन जिंगशुआंग यहान को पाने के लिए मुझसे लड़ रही है तो मैं इसके लिए परेशान क्यों हो रही हूँ? तभी एक आदमी उसे मारने वाला होता है लेकिन शेन जिंगशुआंग उसकी तलवार पकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर वो वैक्स से कहती है, तुम कब तक ऐसे ही पड़ी रहोगी? जल्दी उठो। वैक्स कहती है, तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है, कहीं तुम मर तो नहीं जाओगी? शेन जिंगशुआंग कहती है, अभी तक मैंने तुम्हारे यहान को मारा नहीं है तो मैं कैसे मर सकती हूँ? जल्दी चलो वरना तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। अब शेन जिंगशुआंग और वैक्स घर आ जाते हैं और वैक्स उसके लिए सूप बनाकर लाती है। वैक्स कहती है, मैंने इसमें कोई पॉइजन नहीं डाला है। शेन जिंगशुआंग सूप पी लेती है। फिर वैक्स कहती है, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं यहान को पसंद नहीं करती बल्कि तुम्हें करती हूँ। शेन जिंगशुआंग शॉक हो जाती है। वैक्स कहती है, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारा कोई छोटा या बड़ा भाई है? शेन जिंगशुआंग कहती है, मेरा एक छोटा भाई है लेकिन वो कोमा में है। वैक्स कहती है, काश मेरी आंटी जिंदा होती, मैंने सुना है कि वो बहुत टैलेंटेड थी, उनके पास सीरियस से सीरियस बीमारी का इलाज था। शेन जिंगशुआंग पूछती है, उनकी मौत कैसे हुई? वैक्स कहती है, मुझे बस इतना पता है कि दादाजी मेरी शादी यहान से करवाना चाहते हैं ताकि लियान फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हो सकें। शेन जिंगशुआंग मन में बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों फैमिली के बीच चल क्या रहा है। इसके लिए मुझे ओल्ड हाउस जाकर दादाजी से मिलना होगा जो कभी दिखाई ही नहीं देते। तभी यहान वहाँ आ जाते हैं और शेन जिंगशुआंग के हाथ में चोट देखते हैं। उन्हें गुस्सा आता है और वो वैक्स का गला पकड़कर कहते हैं, तुमने शेन जिंगशुआंग को चोट पहुंचाई? लेकिन शेन जिंगशुआंग कहती है, उसे छोड़ो, मुझे उसे बचाते टाइम चोट लग गई, मैंने इतनी मेहनत की है इसे बचाने में, अब तुम इसे मारकर मेरी मेहनत वेस्ट मत करो। यहान उसे छोड़ देते हैं लेकिन असिस्टेंट को बुलाकर उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वैक्स शेन जिंगशुआंग के पास बैठ जाती है और कहती है, तुम हर बार मुझे निकालना क्यों चाहते हो? मैं तुम दोनों को अलग करने नहीं आई हूँ, मैं तो शेन जिंगशुआंग के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। यहान शेन जिंगशुआंग से पूछते हैं, तुमने उसके लिए अपना खून बहाया? शेन जिंगशुआंग कहती है, तुमने उससे रूडली बात की इसलिए मुझे उसे बचाने जाना पड़ा, यानी ब्लीडिंग मुझे तुम्हारी वजह से हुई तो क्या तुम खुद को भी मार डालोगे? यहान सच में चाकू उठा लेते हैं लेकिन शेन जिंगशुआंग उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे आर्ग्यू कर रही हूँ। वो उन्हें अपने पास बिठाती है और उनके कंधे पर सिर रखकर कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे अब रेस्ट करने दो। यहान उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और फिर वॉशरूम जाते हैं। शेन जिंगशुआंग उन्हें जाते हुए देखती है। फिर वॉशरूम में यहान के मुंह से वापस खून निकलता है और वो उसे क्लीन करके वापस आते हैं। शेन जिंगशुआंग फिर से सोने की एक्टिंग करती है। यहान अपनी जगह पर लेट जाते हैं और फिर शेन जिंगशुआंग फौरन उन्हें हग कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैक्स शेन जिंगशुआंग के लिए वापस सूप बनाती है और पहले खुद पीकर बताती है कि उसमें पॉइजन नहीं है। शेन जिंगशुआंग सूप पीने लगती है और उसकी तारीफ भी करती है। वैक्स कहती है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं रोज आकर तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी। तभी यहान आते हैं और उसे शेन जिंगशुआंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। वैक्स कहती है, मैं तो बस सूप बनाकर शेन जिंगशुआंग को थैंक यू कहना चाहती थी। यहान पूछते हैं, क्या ये सूप अच्छा है? शेन जिंगशुआंग कहती है, ये काफी अच्छा है। अब वो वैक्स के सामने ही शेन जिंगशुआंग को किस करने लगते हैं और वैक्स अपना फेस टर्न कर लेती है। शेन जिंगशुआंग यहान को कहती है, यहाँ लोग देख रहे हैं, लेकिन यहान वापस से उसे किस करते हैं। यहान कहते हैं, आगे से तुम्हें जो भी खाना है तुम मुझे बता सकती हो, दूसरों के हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, उसमें पॉइजन भी हो सकता है। वैक्स कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी असिस्टेंट आकर यहान को फोन देता है और कहता है, आपके लिए कॉल है। यहान किसी से बात करते हैं और इधर वैक्स शेन जिंगशुआंग को ब्रेकफास्ट करवाती है। यहान का आदमी उनसे कहता है कि आप जिस आइलैंड को खरीदना चाहते थे वो खरीद लिया गया है। इधर शेन जिंगशुआंग वैक्स से कहती है, मैं एक आम इंसान हूँ, अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो बदले में मुझे पैसे दे दो। वैक्स कहती है, तुम कितनी लालची हो। वहीं यहान कहते हैं, उस आइलैंड का नाम नाइट्स स्टिलनेस एंड फ्रॉस्ट
होगा। कैसल के बगल में वहाँ बर्डरे एरिया में बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के प्लांट्स भी होने चाहिए। वहाँ सिमेट्री भी होनी चाहिए जहाँ एक स्पेशल क्रिस्टल कॉफिन भी होगा। ये सब बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं और सोचते हैं वो ऐसी दुनिया होगी जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, वहाँ हमें कोई और परेशान नहीं करेगा। तभी वैक्स शेन जिंगशुआंग से पूछती है, तुम्हें तो शंघाई के प्लांट ज्यादा अच्छे लगते थे ना? शेन जिंगशुआंग फौरन उसका मुंह बंद कर देती है और यहान असिस्टेंट से कहते हैं, अगर ये लड़की दोबारा अंदर आई तो इसके साथ साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। वैक्स कहती है, मैं शेन जिंगशुआंग के साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। लेकिन यहान कहते हैं, अगर तुमने अब अपना मुंह खोला तो इन्हें सिल दूंगा। अब हम देखते हैं कि यहान सो रहे होते हैं कि तभी शेन जिंगशुआंग चुपचाप उठकर लुआन के पास जाती है और फ्लावर को फिर से अपने ब्लड से नरिश कर रही होती है। तभी लुआन पूछती है, बॉस क्या यहान को पता है आप बाहर आई हैं? शेन जिंगशुआंग कहती है, वो कल बहुत ज्यादा देर तक सोने लगे हैं, तुम मेरे लिए एक सेफ प्लेस ढूंढो जहाँ यहान कभी न पहुंच पाए। लुआन पूछती है, क्या आप कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हैं? शेन जिंगशुआंग हाँ कहती है। अब अगले दिन यहान शेन जिंगशुआंग को ओल्ड हाउस ले जाने वाले होते हैं। तभी शेन जिंगशुआंग के साथ कार में वैक्स बैठ जाती है, लेकिन यहान उसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, जाओ यहाँ से। शेन जिंगशुआंग कहती है, तुम्हारी फियांसे बुरी नहीं है, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। यहान कहते हैं, ये मेरी फियांसे नहीं है। यहान शेन जिंगशुआंग के साथ बैठ जाते हैं और वैक्स आगे बैठ जाती है। वो कहती है कि जब तक मैं शेन जिंगशुआंग के साथ हूँ मैं कहीं भी रह लूंगी। अब वो लोग ओल्ड हाउस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यहान कहते हैं, उन्हें आगे जाने दो, लेकिन तभी असिस्टेंट ब्रेक अप्लाई करता है और उसे पता चलता है कि ब्रेक भी फेल है। अब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और शेन जिंगशुआंग को चोट लगने से बचाने के लिए यहान उसके सामने आ जाते हैं। यहान के सिर पर गहरी चोट लगती है और वो और शेन जिंगशुआंग बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग अपने भाई के पास होती है और लुआन उससे कहती है, बॉस आप 3 महीने से छुप कर रह रही हैं, यहान को जल्दी आपके बारे में पता चल जाएगा। शेन जिंगशुआंग कहती है, चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने नहीं आएगा। लुआन कहती है, वो आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। फिर हम यहान को देखते हैं, वो भी हॉस्पिटल में होते हैं और असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपके सेकंड अंकल मो यान ने वो कार एक्सीडेंट करवाया था, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहान कहते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं जानना, क्या तुम्हें शेन जिंगशुआंग मिली? असिस्टेंट कहता है, मैं 5 गुना तेजी से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ और 10 गुना ज्यादा लोगों को उन्हें ढूंढने भेज देता हूँ, वो जरूर मिल जाएगी। तभी वैक्स वहाँ एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है, शेन जिंगशुआंग ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। यहान फौरन उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें एक प्लांट होता है। डॉक्टर उसे देखकर कहता है, मिस शेन ने आपके लिए एंटीडोट भेजा है। यहान को प्लांट के साथ एक नोट मिलता है। असिस्टेंट उस नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, फ्लावर का अच्छे से पाउडर बना लो और महीने में इसे 2 बार कंज्यूम करो। इसके 10 डोज लो, जब तक डोज पूरा ना हो जाए मुझे ढूंढने मत आना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। उसे स्मेल करके यहान कहते हैं, ये उसके ब्लड से नरिश हुआ है। वैक्स कहती है, उसने इसे नरिश करने के लिए अपना कितना खून निकाला होगा। यहान इमोशनल हो जाते हैं और उस पॉट को तोड़ने वाले होते हैं, लेकिन असिस्टेंट कहता है, पॉट में कुछ लिखा है। यहान देखते हैं कि उसमें लिखा होता है, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। यहान स्माइल करते हैं और असिस्टेंट कहता है, मिस शेन को पता था कि आप आसानी से एंटीडोट नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने सामने आने से ही मना कर दिया। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शेन जिंगशुआंग और यहान साथ में होते हैं। यहान उससे कहते हैं, तुम कितनी पत्थर दिल हो, इस पूरे टाइम में तुम एक बार भी मेरे सामने नहीं आई। शेन जिंगशुआंग कहती है, इसलिए तुमने अपनी झूठी किडनैपिंग का गेम खेला ताकि मैं बाहर आ जाऊं, ये क्या बचपना है? यहान कहते हैं, जो भी हो, बस मैं तुम्हें वापस ले जाकर सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। शेन जिंगशुआंग उन्हें किस करती है और फिर इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।